राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और आप सभी लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने से होते हैं 7 चमत्कारी फायदे। दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। पर वही जल अगर सावन के महीने का हो, मतलब कि सावन के महीने में अगर हम शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो भाई हमारी क्या क्या समस्याएं दूर हो सकती हैं, ये वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखो, अगर आप लोगों को चेहरे से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपको बालों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपको किसी भी प्रकार की अपने शरीर में कोई समस्या है ना, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़े पानी के वो चमत्कारी फ़ायदे यहाँ पर सुन सकें, है ना? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप जब भी शिव जी के मंदिर में सावन के महीने में जब भी जल चढ़ाने जाएँ, चाहे सावन सोमवार को जाएँ, चाहे सावन के किसी भी दिन पर जाएँ, आप शिव जी के मंदिर में जब भी जल चढ़ाने के लिए जाएँगे, हमेशा याद रखना, जो जल का लोटा आप लोग लेकर जा रहे हैं, वह जल का लोटा आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा तो देते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि उस जल के लोटे को खाली हाथ अपने घर पर ले आते हैं और फिर कहते हैं कि भई हम तो रोज़ शिव जी के मंदिर जाते हैं, हमारा क्यों कोई अच्छा काम नहीं होता, हमारे साथ क्यों कुछ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ तो बुरा ही बुरा होता है। तो इसका दोस्तों एक सबसे बड़ा कारण है कि आप 1 लोटा जल या 2 लोटा जल सावन के महीने में शिव जी पर चढ़ाने के लिए तो जाते हो, पर उन लोटों को आप खाली लेकर आ जाते हो। शिव जी का आशीर्वाद तो आप लेकर ही नहीं आते हो, आप प्रणाम कर लेते हो, आप धूप दे देते हो, वो ठीक बात है, पर शिव जी का एक ऐसा आशीर्वाद रहता है जो कि अमूल्य रहता है, अमृत के समान रहता है, वो आशीर्वाद तो आप छोड़कर ही आ जाते हो। तो हम आपको बता दें कि जब भी आप शिव जी के मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएँ, चाहे 1 लोटा लेकर जाएँ, चाहे 2 लोटा लेकर जाएँ, कभी भी शिव जी के मंदिर से खाली लोटे लेकर आपको नहीं आना है। आपने शिव जी पर जल चढ़ाया, शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद हमेशा याद रखना कि उन लोटों के अंदर आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए कुछ जल का भाग ज़रूर लेकर आना चाहिए। जल का भाग जलाधारी से जो नीचे गिरता है, वहाँ से आपको जल का भाग लेकर आना चाहिए, ठीक है? तो देखो, आपने शिव जी पर सबसे पहले जल चढ़ाया, चाहे 1 लोटा चढ़ाया हो, चाहे 2 लोटा चढ़ाया हो। जल चढ़ाने के बाद आप कुछ समय रुक जाओ, या तो ऐसा कर सकते हो, जब आप मंदिर से जाने लगो उस समय पर आप अपने इन पात्रों के अंदर जल भर सकते हो, ठीक है? तो करना क्या है, शिव जी पर आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जो जल गिर रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपने जो जल चढ़ाया वही जल आपको जलाधारी से झेल कर आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मंदिर से जब लौटें तो उस समय भी जल को झेल सकते हैं और चाहे तो उसी समय ही आप लोग जो है जलाधारी से जल को झेल सकते हैं। तो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा होता है, उस जल का कुछ भाग आपको अपने लोटे के अंदर रखना होता है, चाहे 1 लोटा हो, चाहे 2 लोटा हो, आपको उस लोटे के अंदर आप लोगों को जो है इस जलाधारी से गिरे हुए जल का भाग रखना चाहिए। ये जो जल होता है, ये ना, ये अमृत के समान होता है, यही होता है भगवान शिव जी का आशीर्वाद। अब ये जल क्या-क्या चमत्कार करता है, ये हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग इस जल को लेकर अपने घर पर आ रहे हो तो आप ये मानकर चलना, आप अमृत लेकर आ रहे हो, ठीक है? बहुत बड़ा अमृत लेकर आ रहे हो। सावन के महीने में ये शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमेशा हमें शिव जी के मंदिर से खाली लोटों को ना लाकर, बल्कि शिव जी पर चढ़े हुए जल का कुछ भाग जलाधारी से झीलकर ज़रूर लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा लोटा भर लाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 बूँद भी अगर आप लोग जलाधारी से गिरे जल की अपने लोटे के अंदर ला रहे हो ना, बहुत है, ठीक है? तो देखो, शिव जी पर चढ़े जल का सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है, क्या फ़ायदे आपको हो गए, वो आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर से अपने घर पर पहुँचते हैं, अपने घर की चौखट पर पहुँचते हैं शिव जी पर चढ़े हुए जल को लेकर, तो अब आपको क्या करना है कि उस जल का थोड़ा-सा छिड़काव आप घर के मेन गेट पर कर देना है। आपने देखा होगा कई बार घर के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं और घर में मन जो है ना परेशान-सा रहता है। घर में आपको एक तरीके का डर लगता है और भी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जो कि आपको अपने घर के अंदर मतलब देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपके साथ भी आपके घर के अंदर कुछ अजीब-अजीब सा होता है, तो आप सबसे पहला काम सावन के महीने में यही करना शुरू कर दो। शिव जी के मंदिर से जब लौटो और चढ़ा हुआ जो जल आप अपने लोटे के अंदर लेकर आ रहे हो, उस जल का थोड़ा-सा छिड़काव आप अपने घर के मेन गेट पर दोनों साइड कर दिया करो, ठीक है? जब मंदिर से लौटो ना, उसी समय कर दिया करो। अपने घर की चौखट के बाहर ही खड़े होकर दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा सा शिव जी पर चढ़ा हुआ ये जल है, जो आप लोटे में झील कर लाए हैं, इसको थोड़ा-थोड़ा सा छिड़क दिया करो, ठीक है? इसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाया करो। प्रवेश करने के बाद दूसरा जो अब सबसे बड़ा चमत्कारी फ़ायदा है, अब पहले चमत्कारी फ़ायदे से आपके पूरे घर में से जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर चली जाएगी, लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा और प्रेम भाव आप
आपके घर में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपके चेहरे पर मतलब आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, आपके चेहरे पर मतलब फुंसी वगैरह रहती हैं या मतलब दाग वगैरह रहते हैं, तो आप शिव जी पर इस चढ़े जल का जो है थोड़ा-सा मतलब अपने गालों पर जो है भाग लगाना शुरू करो। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल आप अपने घर पर लेकर आए, तो उसी को अपनी हथेली में गीला करके और अपने गालों पर या आपके चेहरे पर जहाँ पर भी आपको समस्या हो रही है, वहाँ पर लगाओ। बस जब भी ये कार्य करो तो शिव जी से प्रार्थना करके करना कि शिव जी हम आपके चढ़ा हुआ जल लेकर आए हैं और इस समस्या के लिए लेकर आए हैं, तो भई आप हमें आशीर्वाद प्रदान करना, ठीक है? ऐसा मन ही मन में भाव रखते हुए फिर आपको जो है इस जल का प्रयोग अपने चेहरे पर यहाँ पर करना चाहिए। आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा भगवान शिव जी की इस जल से, ठीक है? ये अमृत समान ये जल होता है। इसके बाद में अगर आपके शरीर में कोई भी बुखार वगैरह है, कोई भी बीमारी वगैरह है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दवाई खाकर परेशान हैं, डॉक्टर के चक्कर लगा-लगा कर परेशान हैं, तो सावन के महीने में जो शिव जी पर चढ़ा जल आप लोग लेकर आ रहे हैं, इसका आचमन करना शुरू कर दिए। चाहे तो शिव मंदिर में रहकर ही अपनी सीधी हथेली को जलाधारी के नीचे करके थोड़ा-सा जल लेकर वहीं के वहीं आचमन कर लीजिए, या तो जल को झिलकर थोड़ा-सा लेकर आ जाइए अपने घर पर और अपने घर पर आकर इस जल का आप लोग आचमन कर लिया कीजिए, ठीक है? और इस जल का आचमन आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करके किया कीजिए कि इस समस्या के लिए आप इस जल का यहाँ पर आचमन कर रहे हैं, है ना? अब इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी लेकर आ सकते हैं। किस लिए लेकर आ सकते हैं? अगर आपके शरीर में कोई बड़ी रोग और बीमारी है, जैसे कि बहुत सारी रोग और बीमारियाँ लोगों के शरीर में होती हैं जो कि कई गुना बड़ी रहती हैं, मतलब उनका इलाज भी बहुत ही कम हो पाता है और उन पर जो है गोलियों का असर भी बहुत ही कम हो पाता है। तो अगर आपके शरीर में कोई ऐसी रोग और बीमारी है जिसकी ऊपर गोलियाँ भी कम कार्य करती हैं, गोलियाँ भी काम नहीं कर पाती हैं, तो भई उस जगह पर आपको सावन के महीने में जब आप शिव जी के मंदिर जाएँ, तो शिव जी पर चढ़ा जल तो लेकर आएँ ही आएँ, साथ ही में शिव जी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी अवश्य लेकर आएँ। बेलपत्र को लाने के लिए हम क्यों कह रहे हैं? और ज़रूरी नहीं है कि आप लेकर आएँगे तो आप ही इस बेलपत्र को खाएँगे। आपके घर में कोई और भी ऐसा सदस्य है ना जो मंदिर नहीं गया है, मंदिर नहीं जा रहा है, पर उसको समस्या है, तो आप उसके लिए भी जो है बेलपत्र या शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? तो आपने क्या किया, शिव जी के मंदिर गए, जल लिया और शिव जी पर चढ़ी जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को जब भी आप उठाएँ तो हमेशा याद रखें कि किस काम के लिए इस बेलपत्र को लेकर जा रहे हैं, वह काम भगवान शिव जी से मन ही मन एक बार ज़रूर बोल दें, ठीक है? क्योंकि शिव जी पर चढ़ी बेलपत्र ऐसे नहीं उठाई जाती है, बिना मतलब के नहीं खाई जाती है ना? इसलिए जो भी काम हो, उस काम के लिए जो बेलपत्र ले रहे हैं, वह काम भगवान शिव जी से बोलिए, उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर इस बेलपत्र को उठाकर फिर अपने घर पर लेकर आ जाइए, ठीक है? अगर आप चाहें तो इस बेलपत्र को आप पाउडर बनाकर खा सकते हैं, या तो अगर ऐसे ही खा सकते हैं तो ऐसे ही इस बेलपत्र को भगवान शिव जी का नाम लेकर खा लीजिए और अपनी वह समस्या भगवान शिव जी से बोलकर खा लीजिए जिस समस्या के लिए आप अपने शरीर के लिए ये वाली जो बेलपत्र है इसको खा रहे हैं, है ना? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने लोटे को कभी भी शिव मंदिर से खाली ना लेकर आएँ सावन के महीने में, हमेशा शिव जी की जलाधारी से गिरे हुए जल की कुछ बूंदें उसके अंदर ज़रूर लेकर आएँ और उस जल का अपने घर के सभी सदस्यों को आचमन भी कराएँ और उसका प्रयोग भी करें अपने घर के अंदर छिड़काव के रूप में, और उस जल का आचमन भी ज़रूर करें। तो ये दोस्तों इतने सारे चमत्कारी फ़ायदे हैं जो कि सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी के हैं, जो कि आप लोगों को ज़रूर जान लेने चाहिए, जो कि हमने आपको बता भी दिए हैं, है ना? बाकी आपको कोई भी परेशानी है, समस्या आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।